फर्स्ट मंथ, प्रेगनेंसी का पहला महीना, जो कि हर औरत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी की पहली नींव होती है। इसलिए उसके बारे में हम आप लोग से आज बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट्स बात होती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले, प्रेगनेंसी का पहला महीना कब से स्टार्ट होता है? प्रेगनेंसी का पहला महीना कब से होता है, बहुत सारी औरतों को तो पता भी नहीं चलता है। क्योंकि अगर जैसे मेरा पीरियड आया है, आज आया है, और जो लास्ट डेट होता है, अगर आपका अगले मंथ पीरियड नहीं आया तो वही आपका पहला मंथ हो जाता है। जो लास्ट पीरियड डेट होता है उसी दिन से हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, तो वही हमारा पहला मंथ होता है। प्रेगनेंसी का पहला मंथ वही होता है। लास्ट पीरियड डेट से आप काउंट कर लो, जब आपकी लास्ट पीरियड डेट हो वहीं से हमारी प्रेगनेंसी डेट स्टार्ट हो। बहुत सारी लेडीज़ को बहुत थकान होता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, हाथ पैर में दर्द होने लगता है, ब्रेस्ट पेन होने लगता है, फर्स्ट मंथ में वीकनेस होने लगता है, वीकनेस हो जाता है बहुत सारी लेडीज़ को। और बहुत सारी लेडीज़ को तो पता भी नहीं चलता है, बहुत मूड चेंज होने लगता है, ये नहीं खाने का मन करता है तो वो ना खाए, किचन में जाने से बहुत लोग को दिक्कत होता है, दाल की खुशबू बर्दाश्त नहीं होती है तो किसी सब्जी की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है। ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाता है, होता है प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ में, लेकिन हाँ कुछ कुछ तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई फल नहीं खाना है, किसी ये पपीता नहीं खाना है, अनानास नहीं खाना है, आपको ये सब चीज़ खाने से बचना होता है। फूड क्रेविंग भी होती है किसी किसी महिलाओं को लगता है कि कितना मीठा खा ले, कि किसी किसी को कितना चटपटा खा ले, किसी किसी को ना मीठा खाने का मन करता है ना चटपटा खाने का मन करता है। बस हर चीज़ से लगता है कि उनको स्मेल ही कर रहा हो, क्योंकि हर महिलाओं में अलग अलग चेंजेज होती हैं ना, सब एक जैसे तो होते नहीं है। फर्स्ट मंथ में तो हमारा बच्चा 6 से 7 मिलीमीटर तक ही रहता है। हमारा बच्चा बहुत ही छोटा, जिसे आपको दिखाई भी नहीं दे सकता है। सो सोनोग्राफी की मदद से डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर को पता चलता है कि हाँ प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। किसी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे वो लगता है कि हमेशा फीवर ही है हमको, उस तरह का होता है। बैक पेन होने लगता है और थकान बहुत ज़्यादा होने लगता है, कुछ काम ही नहीं करने का मन करता है, तो समझ जाना चाहिए कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। फिर आज तो तरह तरह की सुविधाएं चल रही है जो आप घर बैठे चेक कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। पहले या अभी भी कहीं कहीं हॉस्पिटल में पीबी एग्जामिनेशन करके पता लगाया जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। पीबी एग्जामिनेशन कैसे होता है, वो नीचे से चेक किया जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। अगर नीचे से वो फिंगर डाल के चेक करते हैं, अगर आपके गर्भाशय का मुख सॉफ्ट होता है तो आप प्रेग्नेंट हैं, अगर वो हार्ड होता है तो प्रेगनेंसी नहीं रहती है। पहले के ज़माने में ऐसे पता लगाया जाता था, लेकिन अब तो सोनोग्राफी चल रही है, वो प्रेगनेंसी किट है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट से भी पता लगाया जाता है। इसीलिए अब बहुत कम ही हॉस्पिटल में ऐसे पता लगाया जाता है, और पहले पीबी एग्जामिनेशन किया जाता था, अब नहीं। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए प्रोटीन युक्त भोजन करिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, बस समय समय पर दवाइयाँ लेते रहिए बस। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए।